नमस्कार दोस्तों, संविधान के आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हम फंडामेंटल राइट्स की चर्चा करते आ रहे हैं, उसके हमने कुछ हिस्से कवर कर लिए हैं, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हिस्से हम कवर कर चुके हैं। आज के सेशन में हम कवर करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, जिसके तहत हम आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक की चर्चा करेंगे। बेसिकली इसके तहत जो बातें हैं, मुख्य बातें हैं, वो ये कही गई हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने इच्छा अनुसार या अपने धर्म को पेशा बनाने की, उसको अपनाने की या अभ्यास करने की या उसको एक तरीके से प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता के अधिकार के यहाँ पर बात की गई है। और इसके अलावा वो किस तरीके से अपने धर्म को संरक्षित कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, उनको व्यवस्थित कर सकता है, मैनेज कर सकता है, यही सब हम इन आर्टिकल्स के अंतर्गत स्टडी करेंगे। तो आइए एक एक करके हम इन आर्टिकल्स की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल लेते हैं 25, जिसके अंतर्गत जो बात की गई है वो की गई है अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पेशे, अभ्यास और प्रचार के अधिकार की। इसके अंतर्गत जो कहा गया है, सबसे पहले जो इसका पॉइंट है वो ये है कि ये अधिकार सभी नागरिकों को प्राप्त है, यानी कि इस अधिकार की गारंटी सभी भारतीय नागरिकों के लिए है। यह स्वतंत्रताएं सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के अधीन है। इस अनुच्छेद में ये प्रावधान भी है, यानी कि इस आर्टिकल में ये भी प्रोविज़न है कि राज्य कानून बना सकता है। किसके अंतर्गत? यानी कि यहाँ पर ये भी बात की गई है, हर एक स्टेट के लिए एक तरीके से एडवाइस किया गया है कि वो कोई भी स्टेट इसके तहत कानून बना सकता है, जिसमें कि कुछ पॉइंट्स हैं कि किसके तहत वो कानून बना सकता है। हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें ए पॉइंट है कि यह किसी भी धार्मिक प्रथा से जुड़ी किसी भी वित्तीय, आर्थिक या राजनीतिक गतिविधियों को अगर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, किसी धार्मिक संस्थानों के विविध को उसको बढ़ाने के लिए, तो उस राज्य को ये अधिकार होगा कि वो इसके अधीन कानून बनाए, तो वो उस राजनीतिक या वित्तीय आर्थिक व्यवस्था को विनियमित भी कर सकती है और उस पर प्रतिबंधित भी लगा सकती है, जो उसने कानून बनाए होंगे उसके तहत। और दूसरा हिस्सा इसमें ये आता है कि राज्य उस कानून के तहत ये कर सकती है, राज्य उस कानून के तहत इसमें ये कहा गया है कि यह भी इसमें प्रावधान है कि हिंदू धर्म से संबंधित या सभी वर्गों को या समुदायों के लिए सार्वजनिक हिंदू व्यवस्था से संबंधित सामाजिक सुधार, कल्याण और उन्हें व्यवस्थित करने या खोलने के लिए उनके अंतर्गत उनको व्यवस्थित करने के लिए कानून ला सकती है, उनको मैनेज किया जा सकता है। ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा इसके अंतर्गत यहाँ पर हिंदू धर्म तो आ ही रहे हैं, इनके अंतर्गत और भी धर्म के लोग जैसे कि सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोग भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उनकी संस्थाओं को भी हिंदू संस्थाओं के जैसे ही समझा जाएगा। यानी कि अगर हम सिंपल भाषा में बात कहें तो इस प्रावधान में यह भी कहा गया है कि हिंदू धर्म से संबंधित या उसके हिंदू धर्म के सभी वर्ग या समुदायों के लिए कोई भी सार्वजनिक हिंदू संस्थान की व्यवस्था या उनके सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए उन्हें खोलने के लिए यहाँ पर राज्य सरकार कानून ला सकती है, जिसके अंतर्गत हिंदू धर्म तो आएंगे ही, इसके अलावा सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोग भी शामिल हैं और उनकी संस्थाओं को भी हिंदू संस्थाओं के जैसे ही समझा जाएगा। इसके अलावा एक पॉइंट इसमें और कहा गया है कि जो कृपाण धारण करने वाले होंगे या केश धारण करने वाले होंगे, ऐसे व्यक्तियों को सिख धर्म के अनुयायी माने जाएंगे या ऐसे व्यक्तियों को सिख धर्म का अनुयायी माना जाएगा, क्योंकि सिख धर्म में कृपाण, केश
इन सब की व्यवस्था उनकी प्रैक्टिसेस में आता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति अगर रहता है जो कृपाण धारण करता है तो उसको सिख धर्म का अनुयायी माना जाएगा। तो इतनी बातें तो हमारी क्लियर हो गई किसकी, आर्टिकल 25 के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 26 की, जो कि बताता है कि धार्मिक व्यवस्थाओं को मैनेज करने की स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम टू मैनेज एनी रिलीजियस अफेयर्स। इस आर्टिकल के तहत ये प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वास्थ्य और सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन नैतिकता, स्वास्थ्य और सार्वजनिक अवस्था के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदायों को कुछ अधिकार प्राप्त हैं। यानी कि हर एक धार्मिक संप्रदायों को उसके नैतिकता, स्वास्थ्य और सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन उनको कुछ अपने संप्रदायों को मैनेज करने के अधिकार प्राप्त हैं, जिनमें कि पहला जो उनका अधिकार आता है वो है धार्मिक और धर्मात्म उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार और उन्हें बनाए रखने का अधिकार। यानी कि कोई भी धार्मिक समुदाय है तो उसको अपने धर्मार्थ उद्देश्य के लिए ये धार्मिक संस्थाओं को खोलने की, स्थापना करने की पूरा अधिकार है और उनको मैनेज करने का अधिकार है। दूसरा इसके अंतर्गत अधिकार जो आता है वो है धर्म संबंधी मामलों में अपने स्वयं के प्रबंधन का अधिकार है। यानी कि उनको मैनेज करने के लिए अपने आप को भी मैनेज करने का उसको व्यक्ति को अधिकार रहेगा। तीसरा इसके अंतर्गत जो अधिकार आता है वो है चल और अचल संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार। यानी कि वो धार्मिक संस्थाओं को मैनेज करने के लिए या उनके धर्मार्थ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उस व्यक्ति को चल और अचल संपत्ति धारण करने का पूरा अधिकार रहेगा। और चौथा जो इसके अंतर्गत अधिकार है कि कानून के अनुसार ऐसी संपत्ति का प्रबंधन कोई भी व्यक्ति कर सकता है, उसको इसका अधिकार रहेगा कि कानून के अंतर्गत ऐसी संपत्ति का वो संरक्षण कर सकता है, प्रबंधन कर सकता है। तो ये वो अधिकार हो गए जो कि कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक अफेयर्स को या रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने के लिए यूज़ कर सकता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 27 की, जो कि है आर्टिकल 27 में कहा गया है कि किसी भी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कोई भी व्यक्ति करों के भुगतान से संबंधित स्वतंत्रता दी जाती है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है उसको अगर विशेष धर्म का प्रचार प्रसार करना है तो उसको करों के भुगतान से स्वतंत्रता दी जा रही है। यानी कि उसके ऊपर अगर कोई कर लगाया जा रहा है तो उस कर से उसको मुक्ति मिल जाएगी, उसका कर नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। तो इसको आइए एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा अंदर डिस्क्राइब करते हैं। तो संविधान के आर्टिकल 27 में ये क्लियरली बोला गया है कि कोई भी ऐसा कर है जो नहीं उस व्यक्ति पर नहीं लगाया जा सकता ऐसा इस तरीके का टैक्स जिसकी आय का उपयोग वो प्रत्यक्ष रूप से किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदायों के प्रचार प्रसार और उसके रख रखाव के लिए कर रहा है। यानी कि कोई भी व्यक्ति कोई अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए, रख रखाव के लिए उसका जो उपयोग है, आय का उपयोग है वो कर रहा है, तो उसके ऊपर जो कर है उस पर नहीं लगाया जा सकता। इतनी सी बात इसमें आर्टिकल 27 में कहा गया है। अब बात करें आर्टिकल 28 की, तो आर्टिकल 28 बात करता है शैक्षिक जो संस्थान हैं, यानी कि कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता की बात करता है। कोई भी आर्टिकल 28 में ये कहा गया है कि कोई भी शैक्षणिक संस्थान है जो कि राज्य द्वारा संचालित हो रहा है तो उसमें धार्मिक शिक्षा का प्रसार करने की उसको अनुमति मिलती है। यानी कि कोई भी राज्य अगर किसी संस्थान को सहयोग कर रहा है, धार्मिक संस्थान को सहयोग कर रहा है, तो वो शैक्षणिक संस्थान को अगर सहयोग कर रहा है तो वो संस्थान धार्मिक शिक्षा देने का पूरा अधिकारी रहेगा। यानी कि वो धार्मिक शिक्षा को उसको देने की अनुमति रहेगी। इसमें यह भी प्रावधान दिया गया है
आर्टिकल 28 में धार्मिक समूहों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों को धार्मिक शिक्षा का प्रसार करने की पूरी अनुमति देता है। यानी कि यहाँ पर राज्य का इंटरफेरेंस नहीं है, केवल हम किसी धार्मिक समूहों द्वारा चलाए गए शैक्षणिक संस्थानों की बात कर रहे हैं। तो कोई धार्मिक समूह अगर शैक्षणिक संस्थान अगर चला रहा है तो धार्मिक शिक्षा का प्रसार वो कर सकता है। लेकिन इसमें ये भी प्रावधान दिया गया है कि यदि राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान अगर रहेगा तो उसमें धार्मिक शिक्षा को प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि उस शैक्षणिक संस्थान में जो राज्य की सहमति से चलेगा या राज्य के सहयोग से चलेगा तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा अगर राज्य द्वारा प्रशासित शैक्षणिक संस्थान है लेकिन जो किसी बंदोबस्ती या ट्रस्ट के भरोसे चल रहा है, यानी कि किसी और के फाइनेंस से वो कॉलेज चल रहा है या शैक्षणिक संस्थान एजुकेशन इंस्टीट्यूट अगर चल रहा है, तो उसमें ये आवश्यक है कि ऐसे संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाए। यानी कि ऊपर वाले क्लॉज को इसमें हम नहीं डाल सकते हैं। यानी कि जो ऊपर वाला क्लॉज हमने पढ़ा था कि राज्य की सहमति से, राज्य के सहयोग से अगर कोई शैक्षणिक संस्थान चल रहा है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट ट्रस्ट के भरोसे है या किसी व्यक्ति के फाइनेंस के थ्रू अगर वो चल रहा है तो उसमें धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है। और इसका अंतिम क्लॉज ये है कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य से के सहायता से प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्थान में यदि कोई व्यक्ति उसमें धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में भाग लेना है या नहीं लेना है, ये उसकी व्यक्तिगत इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। उस पर आप मजबूर उसको नहीं कर सकते हैं कि उसको धार्मिक शिक्षा या उस शैक्षणिक संस्थान में होने वाली धार्मिक पूजा में भाग लेना ही लेना है, ये उसको आप कंपल्शन नहीं कर सकते। और यदि उस शैक्षणिक संस्थान में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बच्चा है या नाबालिग है, तो ऐसे मामले में उसके पेरेंट्स से परमिशन लेनी होगी या अनुमति लेनी होगी उस नाबालिग बच्चे के लिए, जिससे कि वो उस धार्मिक पूजा में या धार्मिक शिक्षा में जो है पार्ट लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है। तो ये है हमारे आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक की छोटी सी चर्चा, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों की बात करता है। अगले